राम मंदिर की आधारशिला भूमि पूजन के साथ मंदिर का भव्य निर्माण कार्य शुरू। पीएम ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में रखी 9 शिलाएं। पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ महाआयोजन। प्रकांड विद्वानों ने संपन्न कराई पूजा। रामलला के सामने साष्टांग दंडवत हुए मोदी। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद परिसर में रोपा पारिजात का पौधा। सीएम योगी भी रहे मौजूद। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीणों और पशुपालकों को किया राशि का भुगतान। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए किए वितरित। कोरिया में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन से उत्साहित हिंदू सेना ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। और बिलासपुर में भी दिखाई दिया दीपावली सा नजारा। कार सेवक ने परिवार समेत घर घर जाकर लोगों को पार्टी पूजन शामिल किया। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो ये रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ का। अयोध्या में बुधवार को हर राम भक्त का सपना साकार हो गया है। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में 5 अगस्त को फलीभूत हो गया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की भूमि पूजन संपन्न हुई और साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या को जिस पल का इंतजार था, वो इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और उस सपने को साकार कर दिया जो बीते 500 सालों से सपना बना हुआ था। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन और अन्य मेहमान शामिल रहे। जत्ते ब्रह्मतेन पुनातुमा पवमानः सो अध्ययनः पवित्रेण विशरेखरिः जह पोता स पुनातुमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और फिर वो सपना साकार हुआ जो अब तक सपना बना हुआ था। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा बुधवार को अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना बुधवार को साकार हुआ। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सियावर रामचंद्र की। 5 अगस्त 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास रचा गया। सदियों से इंतजार कर रहे भव्य मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है। भूमि पूजन करने से पहले पीएम मोदी ने भगवान बजरंगबली के दर्शनों के लिए हनुमानगढ़ी पहुंचे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान रामलला को दंडवत प्रणाम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लेटकर भगवान राम की आराधना की। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं भूमि पूजन की, जिसमें पीएम मोदी समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी विधिवत भूमि पूजा करते हुए नजर आए। काशी से अयोध्या पहुंचे विद्वान आचार्यों ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। और चौथी तस्वीर है वो है जिसका सदियों से इंतजार था। चांदी की 9 ईंटों को रखकर मंदिर की नींव रखी गई और अब इसी से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हनुमान दर्शन से लेकर शिलान्यास तक।
तो पहले पीएम मोदी ने हनुमान के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंचे। उसके बाद पीएम मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, उनकी आरती उतारी और उसके बाद फिर भूमि पूजन में शामिल हुए। और चौथी तस्वीर वो तस्वीर है जिसका 500 सालों से बेसब्री से इंतजार था, यानी शिलान्यास का, रामलला के मंदिर का शिलान्यास का, जो आज पूरा हो गया है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों का सपना पूरा हुआ, अब भगवान राम टेंट की जगह मंदिर में विराजेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा भारत राममय हो गया है और राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखा देते हैं। मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को
130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं उमेश पाठक। मेरे साथ 5 अगस्त तक भूमि पूजन का एक एक दृश्य। मैं पूर्णिमा मिश्रा बताऊंगी तीसरे फ्लोर का किस्सा। राम मंदिर के ऊपरी तल्ले पर क्या होगा। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखा देते हैं। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरज जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं यार, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का। सिया राममय सब जगह जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है, उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। मैं सुमेरा खान राम जन्मभूमि से दिखाऊंगी सरयू तट से राम राज्य की विहंगम छटा। मैं अभिषेक उपाध्याय अयोध्या के हनुमान धाम से। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की माताजी ने राम मंदिर शिलान्यास को टीवी पर देखा। लाइव प्रसारण के दौरान रामलला को वो टीवी में देखकर प्रणाम करती हुई नजर आई, साथ ही वो इस अद्भुत पल की साक्षी भी बनी। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हिंदू सेना कोरिया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक भूमि पूजन किया, जिसको लेकर हिंदू सेना कोरिया अपने सैकड़ों पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर छोटा बाजार से गोदरी पारा श्री राम जानकी मंदिर तक लगभग 10 किलोमीटर पैदल शोभा यात्रा निकाली गई और इसके साथ ही लड्डू का भी वितरण किया गया। मैं भारती सिंह, प्रदेश महामंत्री हिंदू सेना छत्तीसगढ़। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोग किए हैं? ये आज ये कार्यक्रम हम 5 अगस्त को जो आज अयोध्या में श्री राम जी का भूमि पूजन है, इसी पे आज हम नाचे हैं, झूमे हैं और उत्साह की तरह एक उत्सव मनाए हैं। कार्यक्रम किस प्रकार का था? सबसे पहले सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ सनातन धर्म की तरफ से। हिंदू सेना प्रदेश महासचिव का पद का निर्वहन करता हूँ। जैसे कि ये 500 वर्षों की लड़ाई हिंदू और सनातन धर्म को लेकर हुई है और उसकी जीत हुई है। आज भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या धाम में भगवान अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर दीपोत्सव की तैयारी पूरे देश में चल रही है और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी इसकी झलक देखने को मिली। कार्ड सेवक ओम प्रकाश पांडे और उसका पूरा परिवार सुबह से ही लोगों के घर पहुंचकर उन्हें दीपक, कपास की बाती और पूजा सामग्री देकर पूजा अर्चना करने और आज के दिन को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारी करने का आग्रह करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 1992 में कार्ड सेवकों और छत्तीसगढ़ के अनेक लोगों ने अयोध्या जाकर श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। बिलासपुर के गोड़पारा की साई समिति द्वारा लोगों के घरों पर जाकर दिए बांटे गए। जा रहे हैं। इसके पूर्व में सन 1990 के आंदोलन में
जो कार सेवा हुई थी उस समय भी मैं गया था। 1992 के भी 6 दिसंबर के समय उस अवसर पर भी मैं वहाँ पर उपस्थित था और आज यह सुखद अवसर आ गया है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। हम सभी इस इतिहास जो रचा जा रहा है उसके साक्षी है। हमको अत्यंत प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीणों और पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर की राशि के भुगतान का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 1,65,00,000 की राशि 46,964 ग्रामीणों और किसानों के बैंक खाते में अंतरित की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत बीते 20 जुलाई को हरेली पर्व से की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए उनके नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से राज्य के 12.50 लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में होने वाले भूमि पूजन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसी के चलते भक्तों द्वारा भगवा ध्वज बांटे गए। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अपने अपने घर में रंगोली डालने और दीपक जलाकर इस दिन को दीपावली के पर्व के समान मनाने का कहा गया और वाहनों पे स्टिकर लगाकर एवं भगवा ध्वज भी लगवाया गया। वहीं गुराबरा क्षेत्र में धूमधाम से कार्यक्रम मनाने का आह्वान किया गया, जिसमें विभिन्न वार्डों में युवा भाजपा नेता संदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में युवाओं ने घर घर संपर्क कर दीप जलाने की सभी लोगों से अपील की। लो भी संदीप भी तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।